नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल द एजुकेशन पर स्वागत है। आज के इस सेशन में हम हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जो 2023 के सभी भर्ती परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद उपयोगी क्लास होगी। आज का हमारा विषय है उपन्यास विधा। इनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल किए गए हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा। सेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे रोज़ की क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो पहला क्वेश्चन है, इनमें से हिंदी के किस उपन्यासकार ने घटना के स्थान पर चरित्र को उभारने का प्रयास किया है? कि घटना मेन नहीं है, मेन चरित्र है। तो इसमें से किस उपन्यासकार ने अपने उपन्यास में घटनाओं को ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया है, चरित्र को उभारने का प्रयास किया है? वो गोपाल राम गहमरी हैं, कि देवकीनंदन खत्री हैं, कि बालकृष्ण भट्ट हैं, कि प्रेमचंद्र हैं? तो मुंशी प्रेमचंद्र ने अपने उपन्यास में घटनाओं के स्थान पर चरित्र की प्रधानता प्रस्तुत किए हैं। बूढ़ी काकी देख लीजिए, चाहे निर्मला देख लीजिए, गबन गोदान देख लीजिए, इन सभी उपन्यासों में उन्होंने व्यक्ति के जीवन के चरित्रों को उभारने का प्रयास किया है। चंद हसीनों के कस्तूत नामक उपन्यास की रचना किसने की है? चतुरसेन शास्त्री ने, कि इला चंद्र जोशी ने, कि प्रताप नारायण श्रीवास्तव ने, कि पांडे बेचन शर्मा उग्र ने? तो चंद हसीनों के खतूत नामक उपन्यास की रचना पांडे बेचन शर्मा उग्र ने की है। ऑप्शन नंबर द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, भगवती चरण वर्मा का कौन सा उपन्यास पाप पुण्य की समस्या को आधार बनाकर लिखा गया है? इसे IMP लगा लीजिए। यह कई सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा चुका है। टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, भूले बिसरे चित्र हैं, चित्रलेखा है, कि सामध्य और सीमा है? तो चित्रलेखा नामक उपन्यास में पाप पुण्य की समस्या को आधार बनाकर लिखा गया उपन्यास है। वैसे यह सारा उपन्यास भगवती चरण वर्मा का है। टेढ़े मेढ़े रास्ते भी, भूले बिसरे चित्र भी, साम्य और सीमा भी। टोपी शुक्ला इनमें से किस कृति के लेखक हैं? राई मासूम रजा, मनोहर श्याम जोशी, धनवीर भारती, या पांडे बेचन शर्मा उग्र? तो टोपी शुक्ला नामक उपन्यास के लेखक राही मासूम रजा जी हैं। ऑप्शन नंबर और राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रेमचंद्र शताब्दियों से पददलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज़ थे। प्रेमचंद्र क्या थे? शताब्दियों से, शुरू से ही जब से वह रचनाएं कर रहे थे, उन रचनाओं में पद दलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज़ थे। प्रेमचंद्र के बारे में यह किसने कहा है? यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, कि डॉक्टर रामविलास शर्मा का है, कि डॉक्टर नगेंद्र का है? तो ऑप्शन नंबर ब राइट आंसर। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन है प्रेमचंद्र जी के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 है, दहेज एवं अनमेल विवाह के दुष्परिणामों को प्रेमचंद्र के किस उपन्यास में अभिव्यक्ति मिली है? गोदान में, गबन में, कायाकल्प में, या निर्मला में? तो ऑप्शन नंबर द राइट आंसर। निर्मला नामक उपन्यास में दहेज प्रथा और अनमेल विवाह के दुष्परिणामों का वर्णन मिला है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास किसकी रचना है? किस हिंदी कवि ने की है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, हरिऔध जी ने, रत्नाकर जी ने, या प्रसाद जी ने? तो ऑप्शन नंबर ब राइट आंसर। हरिऔध जी का उपन्यास है ठेठ हिंदी का ठाठ। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रेमचंद्र के पूर्व लिखे गए उपन्यासों का मूल उद्देश्य क्या है? प्रेमचंद्र के पूर्व, प्रेमचंद्र से पहले जो उपन्यास लिखा गया था, उसका मूल उद्देश्य क्या है? मनोरंजन एवं सुधार है, कि जीवन की समस्याओं का निरूपण है, कि मानव जीवन का चित्रण है, कि दार्शनिक विवेचन है?
तो मनोरंजन एवं सुधार को मूल उद्देश्य बनाकर प्रेमचंद के पहले जो लिखा गया है उन उपन्यासों का मूल उद्देश्य मनोरंजन एवं सुधार था। क्वेश्चन नंबर 9 है, पूर्णिया जिले की मेरीगंज को किस उपन्यास के कथानक का केंद्र बनाया गया है? मैला आंचल, प्रतिपरी कथा, जुलूस या दीर्घ चप्पा? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, मैला आंचल। फणीश्वर नाथ रेणु का यह सारा उपन्यास है, तो जिसमें मैला आंचल नामक उपन्यास में मेरीगंज को कथा को केंद्र बनाकर यह उपन्यास लिखा गया है और यह सारा उपन्यास फणीश्वर नाथ रेणु का है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। निम्नलिखित में से गलत युग्म को अलग कीजिए। गलत तो प्रेमचंद्र रंगभूमि, तो रंगभूमि तो प्रेमचंद्र लिखे हैं और गलत युग्म पूछा है, तो इसलिए यह ऑप्शन कट गया। भीष्म साहनी ने तमस लिखा है, ये भी ऑप्शन। राही साहनी ने आधा गांव लिखा है, ये भी कट गया। कमलेश्वर सूरज का सातवां घोड़ा, तो सूरज का सातवां घोड़ा कमलेश्वर ने नहीं लिखा है। सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती ने लिखा है। किसने लिखा है? तो धर्मवीर भारती ने लिखा है। ऑप्शन नंबर द राइट आंसर, यही ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से कौन सा उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? नहीं पूछा है, नहीं पर विशेष फोकस कीजिएगा। अनाम दास का पोथा, पुनर्नवा, दिव्या या बाणभट्ट की याद कदमा? तो अनाम दास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, पुनर्नवा भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, बाणभट्ट की 8वां कथा भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, लेकिन दिव्या हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है, यह यशपाल की रचना है। दिव्या किसकी रचना है? यशपाल की रचना है। राग दरबारी के रचनाकार कौन है? अमृत राय हैं, श्रीलाल शुक्र है, मोहन राकेश है कि भीष्म साहनी है? तो दरबार में कौन बैठा है? तो दरबार में श्रीलाल बैठे हैं। दरबार में कौन बैठा है? तो दरबार में श्रीलाल बैठे हैं, इसलिए राग दरबारी के रचना कौन है? रचनाकार कौन है? श्रीलाल शुक्ल है। ऑप्शन नंबर ब राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, नदी के द्वीप। नदी के द्वीप किस विधा की रचना है? कहानी है, उपन्यास है, रेखा चित्र है कि निबंध है? तो नदी के द्वीप उपन्यास विधा की रचना है। आज का टॉपिक भी हमारा उपन्यास है। इनमें से कौन सा कथन आंचलिक उपन्यास के लिए सत्य है? इनमें किसी विशेष अंचल का चित्रण होता है? बिल्कुल होता है। अंचल विशेष के लिए रीति रिवाज, रहन सहन, मेले उत्सव का चित्रण होता है? बिल्कुल सही है। आंचलिक भाषा में प्रयुक्त शब्दावली, मुहावरे आदि का प्रयोग होता है? यह भी सही है। तो ऑप्शन नंबर द राइट आंसर, उपयुक्त सभी। आंचलिक रचनाएं क्षेत्र विशेष से संबंधित होती है, इसलिए क्षेत्र में जितने चीज़ प्रस्तुत होता है, चाहे वह मेले हो, त्यौहार हो, इन सभी का वर्णन आंचलिक उपन्यासों में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, जुगलबंदी उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? गिरिराज किशोर है, गोविंद मिश्र है, राजकमल चौधरी हैं या कृष्ण बलदेव वैद्य हैं? तो गिरिराज किशोर है। जुगलबंदी नामक उपन्यास के लेखक गिरिराज किशोर है। जुगलबंदी करके आदमी क्या कहता है? दूसरे के घर को गिरा देता है। तो गिरिराज किशोर। जुगलबंदी नामक उपन्यास के लेखक कौन है? गिरिराज किशोर। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से असत्य युग को अलग कीजिए। इलाचंद जोशी, सुनीता, जैनेन्द्र, त्यागपत्र, अज्ञेय, अपने अपने अजनबी या वृंदावन लाल वर्मा, मृगनयनी? तो वृंदावन लाल वर्मा का मृगनयनी है, तो ऑप्शन ए गलत हो गया। जैनेन्द्र ने त्यागपत्र को लिखा है, तो ये भी गलत हो गया। अपने अपने अजनबी अज्ञेय द्वारा लिखित उपन्यास है, तो ये भी गलत हो गया। तो इलाचंद जोशी ने सुनीता नामक उपन्यास को नहीं लिखा है। तो ऑप्शन नंबर और राइट आंसर। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि सुनीता नामक उपन्यास के लेखक कौन है।
क्वेश्चन नंबर 17 है, फ्लैशबैक पद्धति पूर्व दीप्ति पद्धति पर लिखा हुआ हिंदी का प्रथम उपन्यास है। फ्लैशबैक पद्धति, जिसे पूर्व दीप्ति पद्धति कहा जाता है, उस पर लिखा हुआ हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? सुनीता है, त्यागपत्र है, शेखर एक जीवनी है कि आधा गांव है? तो शेखर एक जीवनी फ्लैशबैक पद्धति पर लिखा गया उपन्यास है। और सुनीता त्यागपत्र यह जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास है। दीक्षा उपन्यास आधारित है महाभारत पर, रामकथा पर, भ्रमर प्रकाश पर या वेद पर? तो रामकथा, ऑप्शन नंबर ब राइट आंसर। दीक्षा नामक उपन्यास का मूल विषय रामकथा है। क्वेश्चन नंबर 19 है, इनमें से कौन सा उपन्यास वृंदावन लाल वर्मा का नहीं है? नहीं पूछा है। मृगनयनी नहीं है कि माधव जी सिंधिया नहीं है कि विराट की पद्मिनी नहीं है कि कंकाल नहीं है? तो मृगनयनी वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास है। माधव जी सिंधिया वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास है। विराट की पद्मिनी वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास है, लेकिन कंकाल वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास है नहीं है। यह जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है और जयशंकर प्रसाद का 3 उपन्यास है, कंकाल, तीतली और इरावती। और क्या है? इरावती। और इरावती इनका अपूर्ण उपन्यास है जिसे पूरा नहीं किया गया है। चौगने नहीं है, चौगाने है। चौगाने हस्ती नामक उर्दू उपन्यास को प्रेमचंद्र ने हिंदी किस नाम से लिखा है? तो चौगाने हस्ती प्रेमचंद्र ने उर्दू उपन्यास जो प्रेमचंद्र लिखे थे उसको हिंदी में उन्होंने रंगभूमि के नाम से प्रणीत किया है। ऑप्शन नंबर और राइट आंसर। अब पूछता है रंगभूमि किस पर आधारित है? तो राजनीति पर आधारित है रंगभूमि नामक उपन्यास। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित उपन्यासों को रचना के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्रेमा है, मृगनयनी है, तितली है या परख है? तितली, प्रेमाश्रम, परख, मृगनयनी या प्रेमाश्रम, परख, तितली, मृगनयनी? तो प्रेमाश्रम, पहले प्रेमाश्रम है मुंशी प्रेमचंद्र का, फिर परख है जैनेन्द्र कुमार का, फिर तितली है जयशंकर प्रसाद का, मृगनयनी है वृंदावन लाल वर्मा का। तो ऑप्शन नंबर स राइट आंसर। इनमें से कौन सा उपन्यास ऋषभ चरण जैन का नहीं है? नहीं पूछा है। चंपाकली नहीं है कि दिल्ली का व्यभिचार नहीं है कि फागुन के दिन चार नहीं है कि दुराचार के अड्डे नहीं है? तो फागुन के दिन चार ऋषभ चरण जैन का उपन्यास नहीं है, जबकि चंपाकली, दिल्ली का व्यभिचार और दुराचरण के अड्डे, यह सब ऋषभ चरण जैन का उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 23 है, इनमें से निर्मल वर्मा का उपन्यास कौन सा नहीं है? नहीं पूछा है। लालटीन की छत नहीं है, वे दिन नहीं है, उखड़े हुए लोग नहीं है कि एक चिथड़ा सुख नहीं है? उखड़े हुए लोग राजेंद्र यादव का उपन्यास नहीं है। उखड़े हुए लोग निर्मल वर्मा का उपन्यास नहीं है, यह राजेंद्र यादव का उपन्यास है। जबकि लालटीन की छत निर्मल वर्मा का उपन्यास है, वे दिन निर्मल वर्मा के उपन्यास है, एक चिथड़ा सुख निर्मल वर्मा का उपन्यास है, लेकिन उखड़े हुए लोग राजेंद्र यादव के उपन्यास हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रेमचंद्र इन उपन्यासों को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यह सारे प्रेमचंद्र के उपन्यास हैं। निर्मला, गबन, कर्मभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि। तो कायाकल्प पहले लिखे हैं, फिर निर्मला है, फिर गबन है और कर्मभूमि में। ऑप्शन नंबर ब राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए कोड के माध्यम से। तो उपन्यास का नाम और उपन्यासकार प्रस्तुत है। सुरेंद्र वर्मा ने क्या लिखा है? मुझे चाँद चाहिए। तो देखिए 3 अ में भी है और 3 स में भी है। राजकृष्ण मिश्र का क्या है? तो राजकृष्ण मिश्र का है दारुल सफ़ा।
तो दूसरा और चौथा किस में मिल रहा है? तो तीसरा और दूसरा, ऑप्शन नंबर और राइट आंसर। तीसरा और चौथा। तो एक दिन और ज्ञान चतुर्वेदी का क्या है? नरक की यात्रा है। और विवेकी राव का सोना माटी, ऑप्शन नंबर और राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करते हुए कोड से सही विकल्प का चयन कीजिए। उपन्यास का नाम और उपन्यासकार है। तमस है तो तमस भीष्म साहनी का है। तमस किसका है? तमस भीष्म साहनी का है। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का है। मैलाराजल फरीश्वर नाथ रेणु का है। और सारा अकेश राजेंद्र यादव का है। तो ऑप्शन नंबर द राइट आंसर 2 3 4 1। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 है, सुख दुख। सुख दुख उपन्यास के रचयिता कौन है? प्रेमचंद्र हैं, अज्ञे हैं, विष्णु प्रभाकर है कि अमृत राय है? तो सुख दुख नामक उपन्यास के रचयिता अमृत राय हैं, ऑप्शन नंबर द राइट आंसर। और यह मुंशी प्रेमचंद्र जी के सुपुत्र हैं। झूठा सच नामक उपन्यास का प्रकाशन काल क्या है? 1947 है, 1957 है, 1960 है कि 1968 है? झूठा सच नामक उपन्यास का प्रकाशन काल 1957 है। और 1957 में ही प्रथम 1957 में ही विद्रोह हुआ था मंगल पांडे का। और झूठा सच देश के विभाजन पर आधारित उपन्यास है, ऑप्शन नंबर ब राइट आंसर। और झूठा सच नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो यशपाल हैं, ऑप्शन नंबर ब राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है, विश्व बाहु परशुराम नामक उपन्यास के रचयिता कौन है? विनोद शुक्ल हैं कि विश्वम्भर नाथ उपाध्याय हैं कि तिब्बत की बेटी हैं कि वल्लभ डोभाल हैं? तो विश्वम्भर नाथ उपाध्याय हैं विश्व बाहु परशुराम नामक उपन्यास के रचयिता। तो विश्व बाहु से विश्वम्भर नाथ उपाध्याय, विश्व बाहु परशुराम विश्वम्भर नाथ उपाध्याय उसके लेखक है। अंधेरों के परे नामक उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। विष्णु प्रभाकर हैं, शिव प्रसाद सिंह हैं कि सुरेंद्र वर्मा हैं कि अज्ञे हैं? तो सुरेंद्र वर्मा हैं। अंधेरों के परे नामक उपन्यास के लेखक सुरेंद्र वर्मा जी हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, मित्रों मरजानी की लेखिका कौन है? मृदुला गर्ग हैं, कृष्णा सोबती हैं कि उषा प्रेमवदा हैं कि नासिरा शर्मा हैं? तब मित्रों मरजानी कृष्णा सोबती का उपन्यास है मित्रों मरजानी, ऑप्शन नंबर ब राइट आंसर। वीरेंद्र जैन का कौन सा उपन्यास इनमें से है? अभिशेष है, पार है, मुक्ति है या दौड़ है? तो डूब भी है। डूब तथा पार नामक उपन्यास के लेखक कौन है? वीरेंद्र जैन है, ऑप्शन नंबर ब राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 है, सती मैया का चौरा नामक उपन्यास के लेखक कौन है? रांगे राघव जी हैं कि भैरव प्रसाद गुप्त हैं कि रामदरस मिश्र हैं कि नागार्जुन है? तो सती मैया के चौरे के सामने कौन रखवाली करते हैं? तो भैरव जी करते हैं। भैरव जी को करते हैं ना, आप लोग गांव में देखे होंगे। और कुत्तों को क्या कहा जाता है? भैरव जी का वाहन कहा जाता है। तो कोई भी गांव में नज़दीक सचरी मैया का जो स्थान होगा, चौरा मीन्स क्या होता है? स्थान होता है। तो वहाँ के आजू बाजू में कितने सारे कुत्ते बैठे रहते हैं। तो सच्ची मैया का चौरा भैरव प्रसाद गुप्त, ऑप्शन नंबर ब राइट आंसर। तो इससे कोरिलेट कर लीजिएगा कि सती मैया के चौरा पर कौन रखवाली करते हैं? तो भैरव नाथ जी करते हैं, तो भैरव प्रसाद गुप्त। डूबते मस्तूल के रचनाकार का नाम बताइए। डूबते मस्तूल भी क्या है? एक उपन्यास विधा की रचना है। नरेश मेहता ने लिखा है कि प्रभाकर माचवे ने कि अमृत राय ने कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने? तो डूबते मस्तूल नरेश मेहता का उपन्यास है, डूबते मस्तूल। क्वेश्चन नंबर 35 है, प्रसाद द्वारा रचित अधूरा उपन्यास कौन सा है?
प्रसाद जयशंकर प्रसाद ने मात्र 3 उपन्यास लिखे हैं, कंकाल, तितली, इरावती। और इरावती इनका अपूर्ण उपन्यास है। ऑप्शन नंबर 100 राइट आंसर। किस उपन्यास के अंतर्जातीय विवाह की समस्या को कथा वस्तु का आधार बनाए? किस उपन्यास में रहेगा? किस उपन्यास में अंतर्जातीय विवाह की समस्या को कथा का वस्तु बनाया गया है? तो भिखारणी। आत्मा माँ है, आत्मदा है, कोई नहीं। तो भिखारणी नामक उपन्यास में अंतर्जातीय विवाह को की समस्या को अपने कथा का वस्तु बनाया गया है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 है, हिंदी के किस उपन्यासकार को आदर्श उन्मुखी यथार्थवाद का चित्रण करने का श्रेय मिला है? वृंदावन लाल वर्मा को, भगवती चरण वर्मा को, यशपाल को या प्रेमचंद को? तो प्रेमचंद जी आदर्श उन्मुखी यथार्थवाद का चित्रण करते हैं। जैसे इनके उपन्यास का क्या है? यथार्थवादी चित्रण करते हैं। यथार्थ में जो घरेलू दृष्टि रहता है, चाहे वह पति पत्नी का झगड़ा हो, सास बहू का झगड़ा हो, सौतेली माँ का झगड़ा हो, यह सब अपने यथार्थ में जो कहानियाँ परिदृष्टित होती है आम लोगों में, वही अपने उपन्यास का विषय बनाए हैं मुंशी प्रेमचंद्र। और उनके आदर्श का देखिए, शुरू से ही कहानियाँ एक दूसरे के खिलाफ चलती है, लेकिन बाद में वह क्या हो जाते हैं? आदर्श की स्थापना कर देते हैं। बाद में वह सारे पात्र एक दूसरे से मिल जाते हैं। तो इसीलिए उनके जीवन में आदर्शवाद की स्थापना भी कर देते हैं। इसीलिए आदर्श उन्मुखी यथार्थवादी उपन्यास के लेखक मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। जैसे बूढ़ी काकी को ही देख लीजिए, तो बूढ़ी काकी में शुरू से घटना कैसे चल रही है कि उस बूढ़ी काकी को खाने के लिए तरसा रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं। और बाद में वह बहू क्या है कि समझ जाती है। जब बूढ़ी काकी जूठे पतलों से खाना खाती हैं तो वह समझ जाती है कि इन्हीं का इन्हीं का ज़मीन लेके हम राज कर रहे हैं, और यह आज कैसे स्थिति में पहुंची हैं कि पतलों का जूठन खाना खा रही हैं। तो बाद में यथार्थ आदर्श की स्थापना कर देते हैं प्रेमचंद्र अपने उपन्यासों में। तो आदर्श उन्मुखी यथार्थवादी चित्रण का श्रेय मुंशी प्रेमचंद्र के उपन्यासों को जाता है। कहानियाँ भी इन्होंने वैसे ही लिखा है। स्त्रियों के आभूषण प्रेम के दुष्परिणाम प्रेमचंद्र के किस उपन्यास में दिखाया गया है कि स्त्रियों को आभूषण से कितना प्रेम रहता है, तो उस आभूषण का क्या दुष्परिणाम होता है? तो किस में दिखाया गया है? गबन में दिखाया गया है। गबन नामक उपन्यास में आभूषण के प्रेम से हुए दुष्परिणाम का चित्रण है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 है, राग दरबारी में किस गांव का समग्र चित्रण हुआ है? शिवपालगंज का, बेलारी का, लखनपुर का या निम्न से कोई नहीं? तो शिवपालगंज नामक स्थान का चित्रण राग दरबारी नामक उपन्यास में किया गया है। और राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है। महाभोज उपन्यास इनमें से किसका लिखा हुआ है? तो महाभोज कहाँ पे होता है? सबसे भोज माने खाना खाना। और महाभोज सबसे बड़ा भंडारा कहाँ होता है? तो मन्नू भंडारी। महाभोज क्या होता है? महाभोज में भंडारा होता है। तो मन्नू भंडारी महाभोज नामक उपन्यास की लेखिका है। क्वेश्चन नंबर 41, इनमें से कौन मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं? जैनेन्द्र कुमार हैं, वृंदावन लाल वर्मा हैं, फणीश्वरनाथ रेणु हैं कि जयशंकर प्रसाद हैं? तो जैनेन्द्र कुमार मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। ऑप्शन नंबर और राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 से 1100 सुजान नामक उपन्यास के लेखक कौन थे? प्रेमचंद्र थे कि बालकृष्ण भट्ट थे कि लज्जाराम मेहता थे कि गोपाल राम गहमरी? तो सुजान के बाल कैसे हैं? भट्टे की जैसे हैं। सुजान एक अजान 100 सुजान। सुजान के बाल भट्टे की तरह हैं। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित
महिला उपन्यासकारों को उनके उपन्यास के साथ सम्मिलित कीजिए। प्रभा खेतान, कृष्णा सोबती, अलका सरावगी या उषा प्रेमवदा। तो प्रभा खेतान का क्या उपन्यास का नाम है? छिन्नमस्ता प्रभा खेतान। छिन्नमस्ता प्रभा खेतान। कृष्णा सोबती का है दिलो दानिश कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती दिलो दानिश। अलका सरावगी का क्या है? कली कथा बायाबाई पास। उषा प्रेमवदा का क्या है? रुको नहीं राधिका। तो 3-4-2-1 3-4-2-1 ऑप्शन नंबर ब राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित पात्रों से उनके उपन्यास को सम्मिलित कीजिए। भुवन है, मानस का हंस, डोरी, तमस, इकबाल, नदी के दीप या तुलसीदास गोदान। तो फटाफट आंसर कीजिए। तो तुलसीदास किसके पात्र हैं? मानस का हंस। अमृतलाल नागर ने मानस का हंस नामक उपन्यास लिखा जिसके मेन पात्र तुलसी जी हैं, तुलसीदास के जीवन पर आधारित। तो देखिए 4 का 1 इसमें भी है और 4 का 1 इसमें भी है। भुवन क्या है? भुवन 4 का 1 इसमें, 4 का भुवन क्या है? भुवन गोदान के पात्र हैं। तो 1 का 4 किस में मिला? तो ऑप्शन नंबर ब राइट आंसर। अब इसको भी मिला देते हैं। भुवन क्या है और डोरी क्या है? डोरी नामक उपन्यास के लेखक कौन है? पात्र कौन है? डोरी किस उपन्यास के पात्र हैं? तो डोरी हैं नदी के दीप के और इकबाल तमस के। ऑप्शन नंबर ब राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके रचना काल से सम्मिलित कीजिए। मधुआ की बेटी, राही मासूम रजा, जिंदगी नामा, नागार्जुन, हिम्मत जौनपुरी, बेचन शर्मा उग्र या बलचनमा फणीश्वर नाथ रेणु। तो इनमें से कौन सा है? फटाफट आंसर कीजिए। तो बधुआ की बेटी पांडे बेचन शर्मा उग्र की उपन्यास है। जिंदगी नामा कृष्णा सोबती की रचना है। और हिम्मत जौनपुरी राही मासूम रजा। बलचनमा किसका है? बलचनमा नागार्जुन का है। ऑप्शन नंबर स राइट आंसर। 3-5-1-2। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित उपन्यासकारों को उनके विषय वस्तु के साथ सम्मिलित कीजिए। जूठन क्या है? जूठन, तमस, दलित विमर्श, खंजर नयन। तो खंजर नयन सूरदास के जीवन वृत्त पर आधारित है। खंजर नयन। तमस है देश विभाजन की समस्या पर आधारित। और जूठन है दलित विमर्श। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि का है। दलित विमर्श और आपका पंडित तलाक पर। तो क्या है? 3-1-2-4 3-1-2-4 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। जूठन क्या है? ओम प्रकाश वाल्मीकि का है। तो दलित विमर्श पर आधारित उपन्यास है। खंजर नयन सूरदास के जीवनी पर लिखे हैं। अमृतलाल नागर द्वारा आपका बंटी मन्नू भंडारी का है जिसमें तलाक दिखलाया गया है और उस बंटी नामक बच्चे की समस्या को दिखाया गया है। और जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि का है। तमस भीष्म साहनी का है जिसमें देश विभाजन की समस्या को दर्शाया गया है। क्वेश्चन नंबर 47 से निम्नलिखित स्थलों को उनके उपन्यासकारों से सम्मिलित कीजिए। मेरीगंज, आधा गांव लखनऊ, गली आगे मूर्ति है गंगोली, मैला आंचल या काशी अमृत और विष। फटाफट आंसर कीजिए। तो मेरीगंज, गली आगे मूर्ति है। मेरीगंज का क्या है? मेरीगंज का मैला आंचल। मेरीगंज नामक स्थान का चित्रण मैला आंचल में हुआ है। और लखनऊ नामक स्थान का चित्रण अमृत और विष में हुआ है।
गंगोली गांव का चित्रण, गंगोली गांव का चित्रण आधा गांव में हुआ है, राही मासूम रजा का। और काशी का चित्रण कहाँ पे हुआ है? तो काशी का चित्रण गढ़ी आगे मुड़ती है। ऑप्शन नंबर ब राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ सम्मिलित कीजिए। निर्गुनिया किस उपन्यास के पात्र हैं? धनिया किस उपन्यास के पात्र हैं? निपुणिका किस उपन्यास के पात्र हैं? रेखा कौन किस उप तो धनिया तो गोदान की पात्र हैं, गोबर धनिया जुनिया। और निर्गुनिया किस उपन्यास की पात्र हैं? तो निर्गुनिया नाचो बहुत गोपाल। निपुणिका किस उपन्यास की पात्र है? तो निपुणिका है भाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी की पात्र है। और रेखा किस उपन्यास की पात्र है? तो रेखा नदी के द्वीपज्ञ की उपन्यास का पात्र है। ऑप्शन नंबर और राइट आंसर 2, 3, 5, 1। क्वेश्चन नंबर 49 है, उपन्यास की वरीयता क्रम बताइए। बाण भट्ट की आत्मकथा, शेखर एक जीवनी, राग दरबारी, मानस का हंस। तो पहले शेखर एक जीवनी है, अज्ञे द्वारा लिखा। शेखर एक जीवनी, ऑप्शन नंबर द राइट आंसर। उसके बाद से क्या है? बाण भट्ट की आत्मकथा है, बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी का। फिर है राग दरबारी श्रीलाल शुक्र का, मानस का हंस अमृतलाल नागर का। तो 2, 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर द राइट आंसर। रचना काल के आधार पर उपन्यासों का सही क्रम कौन सा है? महाभोज, मुर्दों का टीला, आधा गांव, मैला आंचल। आधा गांव, मैला आंचल, मुर्दों का टीला, महाभोज। मुर्दों का टीला, मैला आंचल, आधा गांव, महाभोज। ऑप्शन नंबर 100 राइट आंसर। पहले मुर्दों का टीला है, फिर मैला आंचल है, आधा गांव है, महाभोज है। ऑप्शन नंबर 100 राइट आंसर। तो आज का यह सेशन यहीं समाप्त हुआ। आशा है सेशन पसंद आया होगा आप लोगों को। अगर यह सेशन यह प्रश्न आपके परीक्षा को उपयोगी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।